नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों। लद्दाख इंतजामिया का सख्त इकदाम, सोनम वांगचुक कौमी सलामती कानून के तहत हिरासत में लेकर जोधपुर मुंतकिल। लद्दाख डीजीपी का इल्जाम, सोनम वांगचुक पर लह तशद्दुद में इश्तिआल अंगेजी और गैर मुल्की रवाबित के संगीन सवालात उठाए गए। लह तशद्दुद को जिद्दोजहद बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लद्दाखी अवाम की 5 साल पुरअमन मांगों को नजरअंदाज किया गया। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह का बयान। कुदरती आफात से मुतासरा खानदानों के लिए बड़ी राहत, जम्मू कश्मीर के दही इलाकों में 5061 नए मकानात की तामीर की मंजूरी। जम्मू कश्मीर असेंबली का खजा इजलास हंगामा खेज मुतवक्का, हर एमएलए को 10 सवाल, 2 करारदादें और एक बिल पेश करने की इजाजत। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की अपील, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज हर मौसम में सयाहों का खैर मकदम करता है। कश्मीर के सयाहती और तिजारती हलकों का 12 मकामात खोलने के फैसले का खैर मकदम, बाकी मंजिलों की बहाली का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर में नर्सिंग तलबा बरहम, 5 माह बाद नताइज की गैर ऐलानगी पर शदीद एहतजाज। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर आरागाम पुलिस की रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम में तलबा की जोश खरोश भरपूर शिरकत। मनीष सिसोदिया का सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी पर गहरा अफसोस, कहा तालीम और अवाम की भलाई के लिए काम करने वाले को दहशतगर्दों जैसे कवानीन के तहत जेल में डालना शर्मनाक। प्रियंका गांधी वाड्रा का ख्वातीन से अपील, एनडीए हुकूमत से रुपए ले लें लेकिन उन्हें वोट न दे। कांग्रेस ने अवाम को लूटा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इल्जाम, कहा कम आमदनी वाले तबके पर भी टैक्स लगाया। भारत की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में सख्त रद्द-ए-अमल, पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की तरवीज का इल्जाम। और एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान आज शाम होंगे आमने सामने। शायकीन क्रिकेट कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस, जो कि वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं, और सेंसो गीजर्स ने, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका लद्दाख की इंतजामिया ने मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को कौमी सलामती कानून एनएसए 1980 के तहत हिरासत में लेने का फैसला किया है। सरकारी एलामे के मुताबिक वांगचुक की सरगर्मियों को रियासत की सलामती और अमन आमा के लिए नुकसानदेह करार दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत की जानिब से हाई पावर कमेटी के इजलास और बातचीत की पेशकश के बावजूद वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी और मुतअद्दिद इश्तिआल अंगेज तकारीर और वीडियोज के जरिए हालात को बिगाड़ने की कोशिश की। उन तकारीर में नेपाल और अरब स्प्रिंग्स जैसी तहरीकों का हवाला दिया गया, जिसके नतीजे में 24 सितंबर को लेह में पुरतशद्दुद एहतजाज फूट पड़ा, जिस दौरान इमारतें, गाड़ियां और इदारे नजरे आतश हुए और पुलिस एहलकारों पर भी हमले हुए। उस वाक़े में 4 अफराद की मौत वाक़ हुई। एलामिया में कहा गया कि अगर वांगचुक जाती और सियासी मफादात से बालातर होकर अपनी भूख हड़ताल खत्म करते तो यह अफसोसनाक सूरत हाल टाली जा सकती थी। इंतजामिया के मुताबिक लहजे से पुरअमन शहर में हालात मामूर पर लाने के लिए जरूरी था कि वांगचुक को मजीद इश्तिआल अंगेज सरगर्मियों से रोका जाए। इसी तनाजुर में यह फैसला किया गया कि उन्हें एनएसए के तहत जोधपुर मुंतकिल किया जाए ताकि अमन कानून की फजा बरकरार रखी जा सके। लद्दाख के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसडी सिंह जम्वाल ने माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए उन्हें 24 सितंबर को लेह में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़ात का मुहर्रिक करार दिया।
उन वाकयात में 4 अफराद जान से गए थे जबकि मुतअद्दिद जख्मी भी हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डीजीपी ने कहा कि वांगचुक की साबका सरगर्मियां और ताल्लुकात उनके किरदार पर संजीदा सवालात खड़े करते हैं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो पाकिस्तान में मुकीम है लेकिन भारतीय नजाद और मुबैना तौर पर वांगचुक के साथ राबते में था। जमवाल ने मजीद कहा कि वांगचुक ने माजी में पाकिस्तान की एक मीडिया इदारे डॉन के प्रोग्राम में शिरकत की थी और वो बांग्लादेश का भी सफर कर चुके हैं। डीजीपी के मुताबिक वांगचुक के माजी के बयानात अरब स्प्रिंग, नेपाल और बांग्लादेश की तहरीकों से ममासलत के हवाला जात शामिल है जो उनके इरादों पर सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि वांगचुक की फंडिंग और मुमकिना FCRA कवानीन की खिलाफ वर्जी की तहकीकात जारी है। पुलिस सरबराह ने इल्जाम लगाया कि लेह में हालिया मुजाहिरों के दौरान वांगचुक और दीगर चंद माहौलियाती कारकुनों ने भड़काऊ तकारीर करके हालात को बिगाड़ा और मुज़ाकरात के लिए मखसूस प्लेटफॉर्म को हाईजैक किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि लद्दाख के अवाम इस वक्त 2019 के उस फैसले के नताइज भुगत रहे हैं जिसके तहत खित्ते को जम्मू कश्मीर से अलग करके मरकजी हुकूमत के जेर इंतजाम खित्ता बनाया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि लद्दाख के अवाम की बरसों पुरानी मांगों को संजीदगी से सुनना और उन पर अमल करना वक्त की अहम जरूरत है। सोनमर्ग के नीलगर्त में सहाफियों से बात करते हुए रूहुल्लाह ने कहा कि लद्दाख के अवाम गुज़श्ता 5 बरस से पुरअमन तौर पर रियासती दर्जा और आईनी तहफ़्फ़ुज़ात खुसूसन 6ठे शेड्यूल के तहत हकूक की मांग कर रहे थे मगर दिल्ली में उनकी आवाज सुनी ही नहीं गई। उन्होंने अफसोस इजहार किया कि हालिया लेह में पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़े को उनके पुरअमन जिद्दजहद को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रूहुल्लाह ने कहा यह निहायत अफसोसनाक है कि बजाय उनके मुतालबात को तस्लीम करने के उनकी तहरीक को बदनाम किया जा रहा है। मुहिब्बे वतन शहरियों को गद्दार ठहराना सरासर नाइंसाफी है। अगर वो जम्मू कश्मीर के साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं और अगर वो 6ठे शेड्यूल के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ात चाहते हैं तो भी हम उनके शाना बशाना है। जम्मू कश्मीर के दही इलाकों में हालिया कुदरती आफात से मुतासिरा खानदानों के लिए एक बड़ी राहत उस वक्त सामने आई जब मरकजी हुकूमत ने 5061 रिहायशी मकानात की तामीर की मंजूरी दी। ये मंजूरी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी दही तरक्की व ज़राअत और किसान बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान की खुसूसी हिदायत पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रांट के तहत दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस फैसले पर वज़ीर आज़म और मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये इक़दाम हजारों मुतासिरा खानदानों की जिंदगियों में न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम वापस लाएगा बल्कि उन्हें दोबारा माशी मजबूती हासिल करने में भी मददगार साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि एक नया घर मुतासिरा खानदानों के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाएगा और उनकी समाजी व माशी बहाली में अहम किरदार अदा करेगा। जम्मू कश्मीर असेंबली सेक्रेटरी ने ऐलान किया है कि ऐवान के आने वाले खज़ां इजलास में हर रुकन असेंबली को 10 सवालात, 2 करारदादें और एक बिल पेश करने की इजाजत होगी। इस सिलसिले में जारी बुलेटिन के मुताबिक हर MLA 5 मुख्तसर और 5 गैर मुख्तसर सवालात के साथ खड़े 2 करारदादें और एक बिल जमा करा सकता है। सवालात और बिल पेश करने की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर मुकर्रर की गई है जबकि करारदादें जमा कराने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर है। सियासी माहिरीन के मुताबिक खज़ां इजलास खासा हंगामा खेज होने का इम्कान है। सबसे बड़ी अपोजिशन जमात भारतीय जनता पार्टी जिसकी क़यादत ऐवान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा कर रहे हैं, हुकूमत को सैलाब, बेरोजगारी और इंतखाबी वादों की मुबैना नाकामी जैसे अहम मामलात पर घेरने की तैयारी में है। उधर कश्मीर की छोटी अपोजिशन जमातें जो ऐवान में महदूद नुमाइंदगी रखते हैं रियासती दर्जा की बहाली और रिजर्वेशन जैसे मसाइल को शिद्दत के साथ उठा सकती है। दूसरी जानिब हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली मखलूत हुकूमत पहले ही जारहाना तैयारियों में है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और वज़ीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना इत्तू अपोजिशन के हर सवाल का भरपूर जवाब देने के मूड में है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने हफ्ता को वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर मुल्क के अवाम से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर का रुख करें, जिसे उन्होंने हिंदुस्तान का ताज करार देते हुए एक ऐसी मंजिल बताया जो साल के 12 महीने अपनी खूबसूरती और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। उन्होंने एक पैगाम में कहा कि जम्मू कश्मीर दिलकश मनाजिर, शानदार सकाफती वर्से और बेमिसाल मेहमान नवाजी से मालामाल है। यह खित्ता न सिर्फ फितरती हुस्न का गहवारा है बल्कि रूहानी सुकून का भी जरिया है और यही वजह है कि हर मौसम में सयाहों के लिए कशिश रखता है। यह अपील एक ऐसे वक्त में सामने आई जब जम्मू कश्मीर इस साल सयाहत के लिए एक मायूस कुन मौसम से गुजरा।
اپریل میں پہلگام میں پیش آئے دہشت گرد حملے میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر سیاح تھے۔ اس واقعے کے بعد سے وادی میں سیاحتی سرگرمیوں میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ جموں کشمیر حکومت کی جانب سے پیر سے 12 بڑے سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھولنے کے اعلان کا خطے کے کاروباری اور سیاحتی حلقوں نے بھرپور خیر مقدم کیا۔ یہ فیصلہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی جائزہ اجلاس کے بعد لیا گیا اور اس سے وادی کی سیاحت کو بحال کرنے کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے، جو اپریل میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد شدید طور پر متاثر ہوئی تھی۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اس فیصلے کو بروقت اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے سیاحتی شعبے میں نئی جان پیدا ہوگی اور طویل سست روی کے شکار اس شعبے کو سہارا ملے گا۔ KCCI نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ باقی ماندہ بند سیاحتی مقامات کو بھی جلد از جلد کھول دیا جائے تاکہ خطے میں سیاحت اور تجارت دونوں کو فروغ مل سکے۔ جموں کشمیر کے جنرل نرسنگ کے دوسرے سال کے طلبہ نے بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس امتحانات کی جانب سے اپنے نتائج کی تاخیر پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ طلبہ نے ایک خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ ان کے امتحانات اس سال مارچ اور اپریل میں منعقد ہوئے تھے، لیکن گزشتہ 5 ماہ کے باوجود نتائج شائع نہیں کیے گئے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ ہر سال اس قسم کی تاخیر دہرائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ ان کے کورس کی مدت بھی غیر ضروری طور پر بڑھ جاتی ہے۔ ایک طالبہ نے کہا، یہ انتظامی لاپرواہی ہمارے تعلیمی اور پیشہ ورانہ مستقبل پر منفی اثر ڈال رہی ہے۔ نتائج کی غیر یقینی صورتحال نے طلبہ میں شدید اضطراب پیدا کیا ہے۔ مزید برآں طلبہ نے شکایت کی کہ نتائج میں تاخیر کی وجہ سے وہ عملی تربیت اور اگلے تعلیمی سیشن میں پیش رفت نہیں کر پاتے ہیں، جس کے سبب ان کا تعلیمی سفر متاثر ہو رہا ہے۔ بوپی کے ایک اہلکار نے تاخیر کو تسلیم کرتے ہوئے یقین دلایا کہ نتائج جلد ہی جاری کر دیے جائیں گے۔ بھارت کے آئرن مین کہلانے والے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش کے موقع پر بانڈی پورہ ضلع کے آراگام پولیس اسٹیشن نے علاقے میں رن فار یونٹی کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ نے بڑی جوش و خروش کے ساتھ دوڑ میں حصہ لیا اور قومی یکجہتی اور اتحاد کا پیغام عام کیا۔ اس پروگرام کا مقصد سردار ولبھ بھائی پٹیل کی ملک کو متحد کرنے میں تاریخی خدمات کو اجاگر کرنا اور ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو فروغ دینا تھا۔ شرکاء کی توانائی اور عزم نے اس موقع پر موجودہ اساتذہ، پولیس افسران اور مقامی کمیونٹی کے اراکین کی تعریف حاصل کی۔ ایونٹ کے اختتام پر شرکاء کو ریفریشمنٹس فراہم کیے گئے، جبکہ فاتحین کو ٹرافیاں اور تعریفی اسناد کے ذریعے سراہا گیا۔ آراگام پولیس نے اس موقع پر اپنے عزم کا اعادہ کیا کہ مستقبل میں بھی ایسے پروگرامز کے ذریعے معاشرتی ہم آہنگی، قومی اتحاد اور کمیونٹی کی فعال شمولیت کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ بھارتی سیاستدان اور تعلیم کے ماہر منیش سسودیا نے سونم وانگچک کی نیشنل سیکیورٹی ایکٹ یعنی NSA کے تحت گرفتاری پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سسودیا نے کہا، وہ وانگچک کو بہت قریبی طور پر جانتے ہیں۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو لداخ کے عوام کی آواز بلند کرتا تھا اور تعلیم کے میدان میں وہاں کے بچوں کے لیے نمایاں اور یادگار کردار ادا کر چکا ہے۔ سسودیا نے کہا کہ ایسے شخص کو جس کی زندگی اور کردار کو ہندی فلم 3 ایڈیٹس میں بھی جھلکایا گیا، دہشت گردوں کے لیے استعمال ہونے والے قانون کے تحت گرفتار کرنا واقعی شرم کی بات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وانگچک نے ہمیشہ ملک اور قوم کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے اور ان کی گرفتاری سے نہ صرف انسانی حقوق پر سوالات اٹھتے ہیں بلکہ اس سے ملک کی تعلیمی اور سماجی شعبے میں خدمات انجام دینے والوں کے لیے بھی منفی پیغام جاتا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب وانگچک کی گرفتاری نے پورے ملک میں بحث کو جنم دیا اور سیاسی اور سماجی حلقوں میں اس اقدام پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ کانگریس کی رہنما پرینکا گاندھی واڈرا نے بہار کے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ NDA حکومت سے اگر کوئی مالی امداد مل رہی ہے تو اسے وصول کر لیں، مگر اپنے ووٹ ان کو نہ دیں۔ پرینکا نے حکمراں جماعتوں BJP اور JDU کو نشانہ بناتے ہوئے سوال کیا کہ وہ پچھلے 20 سالوں سے ملک میں خواتین کی فلاح و بہبود کے بارے میں کیوں نہیں سوچے۔ انہوں نے کہا کہ جب BJP اپنی شناخت، مذہب، غیر قانونی داخلوں اور غیر مؤثر تقریروں کے ذریعے ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی تو اس نے ووٹ چوری جیسے نئے حربے اپنانا شروع کر دیے۔ پرینکا گاندھی واڈرا نے واضح کیا کہ ووٹرز کو اپنے حق رائے دہی کے استعمال میں ہوشیاری برتنی چاہیے اور ایسے اقدامات سے ملک کی جمہوریت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب انتخابات کے دوران سیاسی جماعتیں ووٹ حاصل کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہیں اور پرینکا نے خواتین کو اس ضمن میں باخبر رہنے کی تلقین کی۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज उड़ीसा के शहर झारसुगुड़ा में अवाम से खिताब करते हुए कांग्रेस पर मुल्क की अवाम को लूटने का संगीन इल्जाम आयद किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अवाम को लूटने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया और कम आमदनी वाले लोगों पर भी टैक्स आयद किया, जिनकी सालाना आमदनी सिर्फ 2 लाख रुपए थी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि बीजेपी की हुकूमत ने उस हद को बढ़ाकर 12 लाख रुपए से ज्यादा कर दिया ताकि आम शहरों पर माली बोझ न पड़े। उन्होंने अवाम को कांग्रेस और उनके इत्तेहादियों पर मुबैना लूटमार से खबरदार करते हुए वोट देते वक्त होशियारी बरतने, क्योंकि साबका हुकूमतें अवाम की मेहनत की कमाई पर नाजायज बोझ डालती रही। मोदी के बयान ने एक बार फिर सियासी महाज पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान इंतखाबी जंग को तेज कर दिया और अवामी हलकों में इस हवाले से बहस भी गरम है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि वो दहशतगर्दी की तरवीज करता है और शिद्दत पसंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। भारतीय मंदूब ने असेंबली में खिताब करते हुए पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दाना सरगर्मियों की हिमायत और आलमी सतह पर उसकी तशहीर को बेनकाब किया। भारत ने अपनी तकरीर में वाज़ा किया कि पाकिस्तान ने मुसलसल खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें की हैं और ऐसे इक़दामात से आलमी अमन और सलामती को खतरा लाहक है। भारतीय मौक़िफ़ के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसियों ने न सिर्फ खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग दिया बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी चैलेंजेस पैदा किए हैं। एशिया कप 2025 के फाइनल में क्रिकेट के मदाह भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली सनसनीखेज जंग के मुंतजर है। दुबई के मैदान में सूर्या कुमार यादव और सलमान आगा के टॉस के साथ ही खेल का आगाज आज शाम को होगा, जिसमें दोनों टीमें अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए मैदान में उतरेंगी। मैच से कबल दोनों टीमों के दरमियान कशीदगी और पुरजोश व खरोश महसूस किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान हर मुकाबला तारीखी अहमियत रखता है और इस बार के फाइनल को डेजर्ट स्टॉर्म 3.0 का नाम दिया गया है, जो इस मुकाबले की शिद्दत और जोश खरोश को जाहिर करता है। माहिरीन का कहना है कि यह मैच सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं बल्कि कौमी फख्र और क्रिकेट के दीवानों के लिए एक यादगार लम्हात का सबब भी बनेगा। शायकीन क्रिकेट के लिए यह फाइनल तफरी मुकाबले की हरारत और खेल की महारत को देखने का सुनहरी मौका फराहम करेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।